नमस्कार, ताराप्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, संजय राउत ईडी की छापेमारी के दौरान पूरी तरह से बौखला गए और लगातार वो नए नए बयान दे रहे हैं। इसी बीच में आज भाजपा के नेता कीर्ति सोमैया ने जो बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद में संजय राउत की पूरी तरह से हेकड़ी निकलकर सामने आ चुकी है। क्योंकि हाल ही में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी के द्वारा समन भेजा गया था। इसके दौरान उद्धव ठाकरे की सरकार और संजय राउत ने खुलकर बीजेपी पार्टी पर जान निशाने साधे थे और उन्होंने चेतावनी भी दी थी। लेकिन कल उनकी पूरी तरह से हवा निकलकर सामने आ गई जब वर्षा राउत और संजय राउत ने ईडी के सामने पूछताछ के लिए करीब 5 जनवरी का समय मांगा। इसके बाद में केंद्रीय मंत्री रामविलास अठावले और कीर्ति सोमैया ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि संजय राउत अपने अरेस्ट होने की वजह से डर रहे हैं, क्योंकि इस पीएमसी घोटाले के अंदर कई बड़े खुलासे होने की कगार पर है, जहां संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने अपने एक फ्रेंड के जरिए जो पैसे लिए थे उसके अंदर ईडी पूछताछ करना चाह रही है। और संजय राउत की पूरी तरह से इस बात का डर है कि कहीं उसके अंदर खुलासा हो गया तो संजय राउत को कहां से कहां तक भी जाना पड़ सकता है। इसी वजह से कीर्ति सोमैया ने यह भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अगर संजय राउत इन बातों से डर नहीं रहे तो वो खुलकर सामने आए और ईडी का समर्थन करे और पूछताछ के लिए कोऑपरेट करे साथ में। क्योंकि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो अर्णव गोस्वामी और कंगना रनौत के साथ में किया था, क्योंकि अर्णव गोस्वामी भी टीआरपी घोटाले के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार ने उन पर कई बार जवाब भी मांगा था और इस बीच में उनको अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन अब जब उनकी पत्नी पर जो आपदा आई है उसके बाद में संजय राउत पूरी तरह से बौखलाई हुई है। दूसरी ओर बड़ी खबर है, बिहार के अंदर एनडीए को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में नवनिर्वाचित हुए सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने की घोषणा जल्द कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के साथ में एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान जल्द हो सकता है, जिसके जरिए भाजपा पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से कलह का रुख जो तेज देखने को मिला है, इस बीच में संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी इस राजनीति बिहार के अंदर कूद पड़े। वहीं ओवैसी ने भी बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोलकर रखा है, इसी वजह से अब नीतीश कुमार को बीजेपी पार्टी को छोड़ करके महागठबंधन का सामना और उनके साथ में हो जाना चाहिए और सामने सामने होना चाहिए भाजपा पार्टी के सामने। लेकिन संजय राउत पर आई इस मुसीबत के बाद में संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अठावले और आज कीर्ति सोमैया ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि संजय राउत जवाब दें और शिवसेना पार्टी भी जवाब दे कि आखिरकार चल क्या रहा है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि पीएम मोदी अब जल्द बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। दूसरी ओर किसानों के समर्थन में आए राहुल गांधी ने भागकर अपनी पूरी तरह से हवा निकाल और इज्जत भी उछाल दी है, क्योंकि राहुल गांधी किसानों के साथ में खड़े होकर दावा करके वो इटली भाग गए। इसकी वजह से कांग्रेस पर भी बीजेपी पार्टी लगातार कटाक्ष भरे बयान भी दे रही है और पीएम मोदी भी लगातार इस बात से चिंतित है कि किसानों की और होने वाली आज इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या बड़ा फैसला लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि कृषि कानून बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी ओर ईडी की इस छापेमारी के बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है उनके ऊपर एक्शन लेने का, क्योंकि महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन के अंदर जो सामना मुखपत्र के अंदर कांग्रेस के खिलाफ में भी संजय राउत के द्वारा जो हेडलाइन छापी गई थी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर शरद पवार का नाम आगे उछाला जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पर यह भी सामना मुखपत्र के अंदर कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है और आने वाले हर एक चुनाव के अंदर वो इतना बुरा प्रदर्शन कर रही है कि आने वाले चुनावों में नहीं बल्कि होने वाले इलेक्शनों के अंदर हार का मुंह नहीं बल्कि पूरी तरह से पार्टी के खत्म होने के संकेत भी मिल रही है। और उन्होंने नसीहत देते ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को फिर से भारत के अंदर या फिर बीजेपी पार्टी के सामने अपना रुतबा जमाना है तो महागठबंधन का सहारा लेना होगा, क्योंकि अभी पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक के अंदर विधानसभा के चुनाव आने वाले और इसी वजह से लगातार चेतावनी बड़ी खड़ी होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के सामने। और महागठबंधन के सामने संजय राउत ने यह बड़ा बयान देते हुए भी कहा कि बीजेपी पार्टी लगातार उनके ऊपर दबाव भी बना रही है कि आप उन ऑपरेशन के बीच में
आड़े आ रहे, इसी वजह से भाजपा ऑपरेशन को लास्ट सोरे पर जाकर फेल कर देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास में करीब 120 नेताओं का बड़ा नाम चिट्ठा है, जिसकी वजह से अगर ईडी के सामने वो फाइल गई तो उनके अंदर भी कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है और उनको विजय माल्या की तरह देश छोड़कर भागने के अलावा कोई बड़ा रास्ता नहीं होगा। लेकिन जो बिहार की राजनीति में उलटफेर दोस्तों आया है, उसके बाद में एनडीए को बड़ा झटका लगने की कगार पर है और हरियाणा के अंदर किसान फॉरेस्ट और किसान प्रोटेस्ट के समर्थन में आए किसानों के समर्थन में वकीलों का सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। और इस बीच में कई बड़े वकीलों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर कृषि कानून इस मंत्री को लेकर भी कई बार ट्वीट कर चुके हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर उतरे वकीलों ने पूरी तरह से हेकड़ी निकाल कर रख दी है और वो लगातार इस बिल को वापस करने के लिए डटे हुए हैं। और लगातार आ रही खबरों के साथ साथ में अब विपक्ष का महागठबंधन एक होकर इस कानून को वापस करने की पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है। और ये खबर पूरी तरह से साफ होती हुई नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर किसान आंदोलन को ख़त्म नहीं किया गया जल्द से जल्द तो बड़ा ही उलटफेर होने की पूरी संभावना है। लेकिन महाराष्ट्र की एमबीए सियासी राजनीति के अंदर 9 वर्ष के आने से पहले ही बड़ा उथल पुथल है। पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को भी दोस्तों बड़ा झटका लगा है। उनके करीब 300 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए और करीब 70 के नज़दीक विधायक थे जो टीएमसी के मुख्य विधायक थे, वो भी अब पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का ऐलान कर चुके। दूसरी ओर ममता बनर्जी के द्वारा जो जेपी नड्डा के ऊपर अटैक किया गया था, उसके अंदर जैसे अधिकारी की ड्यूटी थी उसके ऊपर ममता बनर्जी मेहरबान होकर उसको प्रमोट और प्रमोशन भी कर दिया कि अगर कोई भी बीजेपी या फिर विपक्ष का नेता पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनाव के लिए आने की हिमाकत करे तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले और उसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की होगी। इसके बाद में ममता बनर्जी उसी रास्ते पर पैदल रोड शो पर निकल पड़ी जिस रास्ते से गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था और जिस घर के अंदर अमित शाह ने खाना खाया था उसके घर ममता बनर्जी खुद पैदल पहुंच चुकी है। और अब इस पूरी तरह से पश्चिमी बंगाल के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। साथ साथ में मध्य प्रदेश के अंदर भी उलटफेर है और शिवराज सिंह चौहान यूपी योगी आदित्यनाथ के रास्तों पर चल पड़े और बड़े बड़े एक्शन भी ले रहे और अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के पूर्व सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने भी मिलकर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। और इस एक्शन के बाद में पूरी तरह से शिवसेना हिलकर सामने आ जाएगी जब उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचेगा, इस्तीफा देने की कगार पर है। जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच में जो भी अब ईडी और सीबीआई की टीम का खुलासा हुआ है उसके बाद में शिवसेना के संजय राउत पर जो मुसीबत आकर टपकी है वहीं अब धीरे धीरे कई बड़े नेताओं के घर पर छापे होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांच शुरू हुई थी और पीएमसी घोटाले के अंदर जांच पहुंच चुकी है। वहीं सुशांत को लेकर जांच सीबीआई की जांच हुई तो इस साथ में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर भी कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी अरेस्ट भी हो चुके हैं। इसकी वजह से अब महाराष्ट्र के अंदर बड़ा उलटफेर मचने की दोस्तों पूरी संभावना है और ये साफ है कि अब कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से भाजपा पार्टी ने लंका लगाकर रख दी है और इस लंका की आग में जलकर खाक होने की कगार पर है महाराष्ट्र की शिवसेना एमवीए सरकार। और इसकी वजह से लगातार वो नए नए बयान अपना कर कुछ बड़ा उलटफेर करने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन जो संजय राउत, उद्धव ठाकरे और उनके मंत्रियों के द्वारा जो राजनीतिक खिचड़ी पकाई जा रही थी उसका पूरी तरह से खात्मा कर दिया जब ईडी की छापेमारी में संजय राउत की पत्नी पर बड़ी मुसीबत आ गई। क्योंकि जिस दिन नोटिस भेजा गया था उससे पहले ये दावा किया गया ईडी के बड़े अधिकारी का कि इससे पहले 2 बार नोटिस और भी भेजा गया है और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर कटाक्ष पैदा करने की वजह से संजय राउत ने कहा कि उनके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया गया है। वहीं संजय राउत और उनके मंत्रियों ने यह भी कहा कि महिलाओं को इस राजनीति के बीच में लाना कतई सही नहीं है। तो आपको बता दें कि जब कंगना रनौत पर भी ये मुसीबत आई थी तो उस समय शिवसेना ने खुद बयान देकर
कंगना रनौत पर कई बड़े ऐसे बयान दिए थे और उनको धमकियां भी दी थी, तो वो भी एक महिला ही थी। और उस समय जब महिला का कद्र शिवसेना और एनडीए गठबंधन को दिखाई नहीं दिया, तो अब भी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि जहां ईडी की पूछताछ है और 5 जनवरी को कोऑपरेट करने और पूछताछ के लिए समय मांगा है। और अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे की पत्नी उस 50 लाख रुपए का क्या बड़ा खुलासा करती है, क्योंकि जिस फ्रेंड से उन्होंने पैसे लिए थे उन्होंने कई बड़े घोटाले किए और इस वजह से पूरा का पूरा खेल संजय राउत पर आकर फंस चुका है कि कहीं उनकी पत्नी की आड़ में संजय राउत और एनडीए सरकार इस पूरे खेल के अंदर शामिल ना हो जाए। और खुलासा ये भी बड़ा है कीर्ति सोमैया के द्वारा कि अगर संजय राउत को इसमें कोई भी गलत नहीं लग रहा है तो वो समय की मांग क्यों कर रही है, साथ में कोऑपरेट करे और जल्द ही इस बात का भी खुलासा करे कि क्यों ना इस पूरे खेल को समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लगातार संजय राउत ये बयान देते हुए आ रहे हैं कि भाजपा पार्टी बदले की भावना से ऐसे बड़े एक्शन ले रही है और इस राजनीति की षड्यंत्र में महिलाओं को घसीटने की कोशिश कर रही है, जो कतई सही नहीं है। संजय राउत ने यह भी ट्वीट करते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं है और पूरी तरह से वो नंगे हैं और अगर उनसे टकराने की कोई कोशिश करेगा तो वो सूर चूर हो जाएगा, जिसकी वजह से कीर्ति सोमैया, रामविलास अठावले पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और उन्होंने बड़े बयान देते हुए साफ तौर पर संजय राउत को चेतावनी दे दी है कि अगले दिनों के अंदर अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो फिर बड़ा घोटाला होने की पूरी संभावना है। उससे पहले एनडीए बिहार के अंदर उलटफेर है दोस्तों। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में फिर से खींचातानी देखने को मिल चुकी है। कांग्रेस स्थापना दिवस को लेकर राहुल गांधी पहले से भी इटली भाग हुए चुके हैं और सोनिया गांधी भी हाजिर नहीं हुई इस दौरान बैठक में और सिर्फ प्रियंका गांधी वहां पर हाजिर हुई थी। लेकिन इससे पहले जहां दिल्ली के अंदर किसान फार्मर इस आंदोलन को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और केजरीवाल को भी नज़रबंद कर दिया था बीजेपी पार्टी के द्वारा। और अब बड़ा फैसला गुप्कार गैंग पर लेने की पूरी तरह से तैयारियां जुट चुकी है और ये बड़ा फैसला ही नहीं, बड़ा उलटफेर भी होगा, जहां एक और विपक्ष की पार्टी पर भाजपा पार्टी बड़ी मजबूती की तरह से एक्शन लेगी और उनको पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। इसी वजह से बौखलाए संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत ने समय भी मांगा है। वहीं आप दोस्तों जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय बीजेपी, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, जय हिंद।